भैया, आपके हिसाब से माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा कौन होता है, बेटा या बेटी? इस सवाल का जवाब किसी को खुश कर सकता है और किसी को दुखी। तो आप अपना जवाब दो ना। ऑब्वियसली बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा ही सारी उम्र माँ बाप के साथ रहता है, बेटा ही पैसे कमा के लाता है, परिवार को भी संभालता है, तो हुआ ना बेटा माँ बाप का असली सहारा। मम्मी आप बताओ। मेरे हिसाब से तो तेरा भाई ठीक कह रहा है, बेटा ही बुढ़ापे में माँ बाप की लाठी होता है। बेटियां तो शादी के बाद पराई हो जाती हैं और बेटा ही तो होता है जो बुढ़ापे में माँ बाप का ध्यान रखता है। भाभी अब आपकी बारी, आप बताओ आप क्या सोचती है इस बारे में? मुझे तो लगता है कि बेटी होती है। और आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि बेटियां समझदार होती हैं, माँ और बाप दोनों की फीलिंग समझती है और लाडली होने की वजह से वो माँ बाप का सहारा भी बन जाती है। तो मेरे हिसाब से तो लड़की। सेम पिंच भाभी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बेटियां बनती हैं। पापा अब आपकी बारी, 2 वोट बेटे को है और 2 वोट बेटी को। अब आपका वोट डिसाइड करेगा कि आप किसको जिताते हो। बेटा मेरे हिसाब से ना तो बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है और ना ही बेटी। बुढ़ापे का असली सहारा होता है बहू। अरे तुम लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। हम लोग बचपन से यही तो सुनते आए हैं, बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है, बेटी अपने पापा का जिगर होती है। लेकिन जिंदगी की जब असली सच्चाई सामने आती है तब पता लगता है कि बुढ़ापे में जो सबसे ज्यादा साथ निभाता है वो बहू होती है। बेटा शादी करता है, घर में बहू आती है और उसके बाद ही तो शुरू होती है असली जिंदगी। रोजमर्रा की छोटी छोटी जिम्मेदारियां, सास ससुर की छोटी छोटी जरूरतों को वही तो ध्यान में रखती है और वहीं से बहू बुढ़ापे का सहारा बनने लगती है। बहू ही वो होती है जिसे सास ससुर की रोज की आदतें, उनकी पसंद नापसंद, उनकी रोज की दिनचर्या धीरे धीरे सब याद हो जाती है। जिसे पता होता है कि सासू माँ को कब कड़क चाय देनी है, कब ससुर जी को दवाई देनी है। सुनने में ये छोटी छोटी बातें चाहे बहुत मामूली लगती हों, लेकिन सास ससुर के लिए ये बातें बहुत अहमियत रखती हैं। जब सास ससुर कभी बीमार पड़ जाएं तो बहू अपने 10 काम छोड़कर उनकी सेवा में लग जाती है। कब उन्हें दवा देनी है, कब किस चीज का परहेज करना है, उन्हें किस चीज से तकलीफ होती है, ये सब बहू ही तो देखती है। और दूसरी तरफ अगर बहू बीमार पड़ जाए तो सारे घर की रफ्तार थम जाती है। रसोई से लेकर दवा तक, चाय से लेकर खाना तक, सब कुछ इधर उधर हो जाता है। बेटा अगर कुछ दिन के लिए घर से बाहर चला जाए तो घर में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 2 दिन के लिए बहू बीमार पड़ जाए तो सारा घर तितर बितर हो जाता है। क्योंकि घर की असली धुरी बहू ही होती है, वही तो सारे घर को जोड़ कर रखती है। बुजुर्ग माँ बाप को सबसे ज्यादा तकलीफ तभी महसूस होती है जब उनकी रोज की सहूलतें टूट जाती हैं। और उन सहूलतों का ध्यान कौन रखता है? अक्सर बहू। बेटे के पास प्यार बहुत होता है, उसकी नीयत भी ठीक होती है, लेकिन हर आदत, हर जरूरत, हर परेशानियों का हल निकालने की जो कला बहू के पास होती है ना, वो सबसे अच्छी है। इसलिए कई बार बहू बिना कहे ही उनकी जरूरत समझ लेती है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी कई बहुओं को देखा है जिन्होंने अपने सास ससुर की सेवा फर्ज समझकर नहीं, दिल से की है। उन्होंने अपनी रातों की नींद छोड़ी है, अपनी थकान भुलाई है, अपनी परेशानियों को छोड़ा है, इसलिए कि उनके सास ससुर को कोई तकलीफ ना हो। इसलिए बेटा, बुढ़ापे का असली सहारा तो बहू ही होती है। मैं हर सास ससुर से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी सोच बदलो। बहू को सिर्फ जिम्मेदारी समझकर मत देखो, उसे गलतियों के तराजू में मत तोलो। अगर हम मेरा प्यारा बेटा, मेरी प्यारी बेटी कह सकते हैं, तो एक बार मेरी प्यारी बहू भी कहकर देखो। और देखना, सिर्फ एक लफ्ज से
उसके दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार भर जाएगा। बहू की कमियों को तो हर कोई देख लेता है, लेकिन उसकी अच्छाइयों को पहचानना भी उतना ही जरूरी है। उसे घर की नौकरानी नहीं, घर का मेंबर समझो। उसे इज्जत दोगे, सम्मान दोगे, तो वो आपके घर को संभालेगी नहीं, बल्कि उस घर को स्वर्ग बना देगी। जिस तरह से हम कहते हैं मेरी बेटी मेरा गौरव, अगर हम ये भी कहें मेरी बहू मेरा अभिमान, यकीन मानो रिश्तों में मिठास और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अरे वाह पापा, आपने तो सबको क्लीन बोल्ड कर दिया।